फिर तरवर कहता पात से। अब जैसे तो कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, कुल के लोग आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसको फिर सांत्वना देते हैं, भाई यहाँ तो सभी ने जाना है, चिंता कर ले चाहे ना कर ले, ये बाकी बच रहे, इनकी भी मृत्यु होनी है, पीछे देख ले कोई रहा नहीं। तो इस करके उसका थोड़ी दृढ़ता पैदा करने के लिए ये बातें चलती हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। जब तक प्राणी पूर्व पहले से ही परमात्मा के चरणों में नहीं लगा होता, उसके वो बातें असर भी नहीं करती। पहले से भक्ति में लगा हो, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई से, मंत्र की कमाई से, उस समय उसको थोड़ा बहुत अगर कोई डगमग होता है परिवार को देखकर, तो उसको याद दिलाने से वो तुरंत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी है। तो फिर वो तुरंत भूल जाता है संसार को और मालिक में सुरती लगा लेता है। और भक्ति और ज्ञानहीन प्राणी तो फिर कितना कुछ कह लो, उसका असर नहीं होता, उसकी सुरती वहीं जकड़ी रहती है। तो यहाँ अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। अब जैसे वो पतझड़ के समय टहनियों से पत्ते टूट टूट के गिर गए, पहले वाले तो गिर गए, खत्म हुए, कोई गंदे नाले में पड़ा, कोई बर्फ पशुओं के पैरों नीचे कट के नष्ट हुआ, और तुरंत फिर कोपल फूट आती है, नए पत्ते 10 से 15 दिन के बाद हरा भरा हो जाता वो पेड़ हैं। और फिर वो कुछ वो जो पत्ते नए नए आए हैं वो एक वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे, फिर वही ऐसे ही स्थिति में जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादा की टिकट कट की, पोता तैयार हो गया, अब 50 60 70 साल पाछे पोते की टिकट कटेगी, रहना कोई नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, ये अपना लोक नहीं है, ये देश रहने का नहीं है, और तुम वहाँ जाने की चेष्टा कर नहीं रहे जहाँ तुम्हें सर्व सुख होंगे, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं होगी। बताओ, इतना बढ़िया स्थान है, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई लोक है। क्योंकि नकली संतों ने और इन पंथों ने परमात्मा का भट्ठा बैठा दिया, भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। महिमा गाते हैं सतलोक और सचखंड की, और वहाँ की व्यवस्था बताते हैं, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। तो उस प्रकाश में हम के टिंडे लाएंगे जाके, वहाँ कुछ भी कोई नहीं है। अकल है, देखो ये ज्ञान है कोई। कैसी रुचि बनेगी वहां जाने की। कहते आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात हुई है कई प्रमाण ऐसा परमात्मा के ज्ञान में। तो वहां पूरी व्यवस्था है उसकी, तो यह नकल है, डुप्लीकेट माल है ये सारा यहाँ का, एज इट इज सृष्टि है। और लेकिन वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ का जो पदार्थ है, वो अमर है, वो नष्ट नहीं होते। जैसे एक सैंपल है वहाँ से, गंगा का जल सतलोक से आया हुआ है। इसके विषय में ना ब्रह्मा को पता, ना विष्णु को, ना इन ऋषि पिषियों को, ये तो बहुत नीचे सतर की कहानी है इनकी। तो ये परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है कि हमारा मटेरियल ऐसा पदार्थ है वहाँ पर। इस गंगा के जल को आप कहीं रख लो उठा के, इस साइंटिस्टा ने शर मार कर देख लिया, इसका कोई लक्षण ढूंढ नहीं सके किस कारण से है ये। तो परमात्मा की महिमा को ये साइंस क्या समझ सकती है? ये साइंस परमात्मा के मटेरियल से बने हुए साइंटिस्ट अब भगवान भूल गए, नास्तिक बनने लगे। तो इस कलयुग में हमें एक सबसे बड़ी खुशी और सहयोग इस शिक्षा का ये है कि हम भगवान पहचान सकते हैं, अन्यथा इसकी कतई जरूरत नहीं थी। इसे क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया, हवाई जहाज बना ली, कार बना ली, सारा दिन फर फर, शांति एक पल की भी नहीं।
जहां माया का प्रवेश है वहां शांति नहीं हो सकती। ये अपना पल्ला गांठ लगा लेना। शांति होएगी अंगारों पर बैठकर हम शांति ढूंढ रहे हैं, भूबल पर पैर रखे हैं और हम सोच रहे हैं अब शांति होगी, हमें ठंड मिलेगी। तो माया तो भूबल समझ लो, ये अंगारे हैं, और जिसके पास ज़्यादा है उतने ही ज़्यादा अंगारे उसके पास है। कभी सपने में भी उसको सुख नहीं हो सकता। और जहाँ भक्ति है, परमात्मा साथ है, फिर इस माया को भी परमात्मा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की भगत की, और उभय दे आशीष विलसी और लातों छड़िया सुमर सुमर जगदीश। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतनाम का सच्चे नाम का जाप करेंगे, ये माया आपके चारों तरफ पड़ी रहेगी, लेकिन फिर हमने इसकी आवश्यकता ना रहे। अब जैसे हम शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, यानी हम दास नहीं पीता था, उसे बता रहा हूँ, बीड़ी बाड़ी कभी नहीं पी, लेकिन जैसा भी जो भक्त आए हैं शरण में, शराब पीते थे, तम्बाकू प्रयोग करते थे, लंबी लंबी सिगरेट ला कर टौर दिखाया करते थे, मांस खाते थे, और 100 तरह की लोग दिखावा ड्रामे करते थे। ये सारे छूट जाएंगे इस भक्ति मार्ग में, ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो वह माया जो वेस्ट जाती थी, एक शराब पीने वाला, उसका तो एस्टीमेट नहीं लगा सकते एक दिन में कितना नाश कर दे। एक सिंपल सी बीड़ी और तम्बाकू प्रयोग करने वाला, सिगरेट पीने वाला कम से कम 20-30 रुपये डेली बर्बाद कर देता, बल्कि आज तो ज़्यादा हो गए होंगे। तो महीने में एस्टीमेट लगाओ तो 1,000 का तो उसका कम से कम ये खर्चा हो गया, ये बच गया। फिर शराब पीने का तो एस्टीमेट नहीं, एक महीने में 10,000 पी जाए, 15,000 का नाश कर दे। तो वो ऐसे जो हम लोग दिखावा और ये अपना अननेसेसरी वस्तुओं का प्रयोग करते थे, वो खत्म हो जाएगा। फिर वह माया आपके चारों तरफ लौटी रहेगी, थोड़े से काम में और खूब गुजारा होगा। परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है, जैसे पहले हम देखा करते थे, एक सेठ था, उसका लड़के के पेट में दर्द हो गया और ऐसा है पीड़ा होगी, अचानक ले गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो उनका जानकार था। उसने फटाफट उसने अपने देखा जल्दी, भाई इतनी पीड़ा है तो कोई, उसने अपनी सोच से ऑपरेशन कर दिया अपेंडिक्स का, ऑपरेशन कर दिया, अपेंडिक्स निकाल दी। पीड़ा ज्यों की तो बनी रही, जब वो पेन किलर बंद करी तो वह फिर ज्यों की तो पीड़ा, फिर उसी तरह फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गई। उसने क्या देखा कि इसकी जो है ना झिल्ली में डिफेक्ट है, वह झिल्ली निकाल दी उसकी, किया वो, फिर पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रही। फिर देखा कि फिर लास्ट में पता चला कि इसकी बड़ी आंत में बहुत इन्फेक्शन है। अब कहाँ से चला था, लाखों रुपये लागे, बिरान मटी नौकी नहीं हुई, जब जाकर उसकी जान बची, और 2-3 महीने तक ऐसे बिरान मटी रही। और अब क्या होगा जब भक्ति से हम जुड़ जाएंगे। पुण्यात्माओं, इसलिए भगवान की तलाश की जाती है, क्योंकि हम बहुत युगों से पापों का ढेर लगाते आ रहे हैं। पाप के प्रभाव से थोड़ा बहुत हानि शरीर में भी होने लगती है, तो थोड़े ही ट्रीटमेंट में 100 रुपये की दवाई में आप स्वस्थ हो जाओगे, और नहीं तो लाखों लाख का पीछा छूटर मौत भी हो जाए। तो इस प्रकार परमात्मा आपको सहयोग देने लगेगा। ये दास का बहुत बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग में, क्योंकि तभी इस मार्ग को, परमात्मा के मार्ग को, उसके आदेश को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है कि इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। ऐसा लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते। भगवान को हम इसलिए खोज रहे थे कि वो हमें सर्व सुख देता है,
तो वो सर्व सुखदाई परमात्मा मिला ही नहीं था, अब मिला सर्व सुखदाई। अब ये सुख ही सुख देगा, यहाँ दुख हो ही नहीं सकता। जैसे बर्फ है, एसी रूम है, वो ठीक चल रहा है तो उसमें गर्मी का काम क्या। तो ऐसे परमात्मा का ये कनेक्शन मिलने के बाद आपके परिवार में न सोच ले गर्मी के दिनों में एसी लग गया और वो सर्दियों में भी काम करेगा, यानी ऑटोमेटिक है परमात्मा का सिस्टम, आपके हर तरह से सुख देगा।